और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसको 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइल फाइटर प्लेन यूं ही उड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हमले पे हमले हो रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक तबाही का दौर जारी है। तेल, गैस, स्टील के बाद अब पानी पर भी वार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल ढांचे को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी खाड़ी देशों और इजराइल पर जोरदार पलटवार कर रहा है। वहीं ट्रंप मिडिल ईस्ट में लगातार अपने वॉरशिप और सेना को बढ़ा रहे हैं, जो ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। पेंटागन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ट्रंप ने 6 अप्रैल तक की मोहलत दरअसल ईरान को दी नहीं थी? इजराइल हमले कर रहा था और वो ताकत बढ़ा रहे थे, अपनी ट्रूप्स की मूवमेंट करा रहे थे, जैसा कि पिछली बार भी किया था ट्रंप ने कि बात चल रही थी पीस टॉक की, और उसी वक्त पर उन्होंने हमला कर दिया था ईरान पर। जरूरी संसाधनों पर हमले के बाद क्या अब खाड़ी देशों में पीने के पानी का संकट गहराने लगा है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध का 1 महीना, दुनिया का मुश्किल हो गया जीना। तेल, गैस और स्टील के बाद पानी, क्या ट्रंप की साजिश में फंसे ईरानी? ईरान करेगा घातक अटैक, कतर से बहरीन तक के वाटर प्लांट टारगेट। युद्ध में अब संसाधन बने हथियार, कौन होगा जंग के विस्तार का जिम्मेदार? मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तेल और गैस के बाद अब पानी भी इस युद्ध का हथियार बनता दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के प्लांट को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड से लेकर स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट तक टारगेट पर हैं, और अब ईरान के एक हैवी वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में अब तक न्यूक्लियर प्लांट, गैस रिफाइनरीज, तेल के डिपो, स्टील के प्लांट, एल्यूमिनियम फैक्ट्री और वाटर प्लांट को टारगेट किया जा चुका है। न जंग थम रही है, ना ही कोई पीछे हटने को तैयार है। उल्टे सीजफायर के दावों के बावजूद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आईडीएफ और यूएस आर्मी के हमलों ने तेहरान को हिलाकर रख दिया है। शनिवार की पूरी रात ईरान की राजधानी में मिसाइल पर मिसाइल बरसती रही। अमेरिका और इजराइल के कंबाइंड अटैक में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया, जिसके चलते कई इमारतें तबाह हो गईं। तेहरान धुआं धुआं हो गया। तेहरान में सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान के एटॉमिक एनर्जी साइट पर भी बार बार अटैक हो रहा है। इजराइल और यूएस आर्मी लगातार बुशर प्लांट को निशाना बना रही है। यह हमला पूरे युद्ध के सबसे खतरनाक इलाके पर हमला है, क्योंकि इससे ईरान के एटॉमिक एनर्जी साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर ईरान अपने वाटर प्लांट के तबाह होने से गुस्से में है, और अब वो खाड़ी देशों के डिसैसिलेशन प्लांट को निशाना बना सकता है। ये वही प्लांट्स हैं जहां पर कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत जैसे देशों को 90% से ज्यादा, सऊदी अरब और यूएई को 50% से ज्यादा पीने का पानी मिलता है। ईरान के पास नदियों, बांध और जलाशय का मजबूत नेटवर्क है, इसीलिए उस पर वाटर प्लांट तबाह होने का ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर ईरान ने खाड़ी देशों के डिसैसिलेशन प्लांट पर अटैक कर दिया, तो इन देशों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। अब ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो उसने इजराइल की न्यूक्लियर सिटी पर अटैक किया।
जब तेल गैस रिफाइनरी पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों के ऑयल एंड गैस प्लांट को तबाह कर दिया और अब वाटर प्लांट पर वार के बाद उसका पलटवार तय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान चुप बैठा हो। उसने अपने न्यूक्लियर और वाटर प्लांट पर हमले से बौखलाए ईरान ने मिडिल ईस्ट में इंडस्ट्रियल प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने यूएई के सबसे बड़े एल्यूमिनियम स्मेल्टर को निशाना बनाया है। एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम ने कहा कि अबू धाबी में उसके अल तालीवा प्लांट को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने बदले की आग से पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। कुवैत से लेकर बहरीन, ओमान से लेकर दुबई और बगदाद से लेकर इरबिल तक तगड़ी तबाही मचा रखी है। ईरान के ड्रोन हमले से इराक और इरबिल में भारी नुकसान हुआ है। इरबिल में अमेरिकी काउंसुलेट के करीब जोरदार धमाके सुने गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इराक के बगदाद और इरबिल में ड्रोन अटैक करके भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वहां एक के बाद एक धमाके होने लगे। ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने इरबिल में अपने डिफेंस सिस्टम सी-रैम को एक्टिव कर दिया है, जिसने कुछ हमलों को तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई ड्रोन ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए तबाही मचा दी। बगदाद में भी ईरान के बारूदी ड्रोन ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जहां हमले के बाद आग और धुएं का गुबार उठने लगा। ईरान ने बहरीन पर भी कई मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, जिससे बहरीन के एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। खाड़ी में अमेरिका का एक और सहयोगी देश ओमान भी ईरान के हमलों से नहीं बचा। ओमान के सलालाह बंदरगाह पर ईरान ने एक बार फिर ड्रोन दागे। इस हमले में एक मजदूर घायल हो गया, जबकि एक क्रेन को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने शनिवार की रात कुवैत पर भी बारूद बरसाया, जहां सैनिक हवाई अड्डे के ईंधन टैंक पर हमले के बाद आग लग गई। खाड़ी देशों के साथ ही ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर भी रात भर ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में ईरान के अटैक के बाद तबाही मच गई, तो वहीं बेत शेमेश पर भी ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी। इजराइल के नेगेव और इलियट शहरों पर भी ईरान ने एक साथ हमला कर दिया। ईरान के इस अटैक में इन शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार करते हुए उसकी इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया और एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और इजराइल पर दाग दी। ईरान ने नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल में ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और क्लस्टर बम से हमले किए हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक से तेल अवीव में तबाही मच गई है और हमले के बाद शहर में सायरन की आवाज गूंजने लगी है। मिडिल ईस्ट की एक महीने से चल रही जंग और इस जंग में ईरान और इजराइल के साथ ही कई खाड़ी देशों को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध में अब तक 8,710 लोगों की मौत हुई है और करीब 34,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 15,000 से ज्यादा सैन्य और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं और हर घंटे करीब 40 हमले हो रहे हैं। इस जंग में अब तक 49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं, जो भारत के 1 और पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर है। अमेरिका ने अब अपने एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली की एंट्री ईरान वार में कर दी है, जिससे यह साबित होता है कि अमेरिका पीछे हटने के बजाय अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। ये वॉरशिप समुद्र से जमीन पर सीधे अटैक करने में सक्षम है। साथ ही ये F-35 हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लैस है। इस वॉरशिप को ताइवान के पास से मिडिल ईस्ट भेजा गया है। ये तैनाती ऐसे समय हुई है जब ये खबर चल रही है कि अमेरिका अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कई रिपोर्ट में इसका दावा किया जा चुका है। ईरान में कई हफ्ते तक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के सैनिकों की तैनाती की गई है। साथ ही अमेरिका के 3500 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती भी मिडिल ईस्ट में की गई है। एक ओर ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के शहर शहर में नो किंग्स प्रोटेस्ट जोर पकड़ रहा है। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा में लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इन रैलियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। माना जा रहा है कि ये ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से एक है।
ग्राउंड ऑपरेशन से पहले यूएस आर्मी ने ईरान के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के शिप लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को धमकाते रहे हैं, तो अब अमेरिका एक के बाद एक ईरानी शिप को डुबोने पर लग गया है।